इनके जीवन में जो दुख तकलीफ है पिता, वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इनके जो रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में खुलने पाए खुदावन। प्रभु जी, जितने भाई बहन भेंट और दान और दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबके जीवन तू आशीष को ले जा रहा है। इनके बंद मार्ग को तू खोलने जा रहा है, इनके बिजनेस तू आशीष करने जा रहा है, इनके लिए काज को खोलकर अपना आशीष की वर्षा तू उनके जीवन में करने जा रहा है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठ नाम से साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, इस वीडियो में उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जितने भाई बहनों भेंट दान दशमांश भेजे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आप नहीं भेजे हैं तो विश्वास के साथ देखिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो किसी कारणवश नहीं भेज पाए, प्रभु उनके जीवन में भी आशीष को उड़ेलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के कार्य के लिए आगे आते हैं, हम उसके राज के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम जब आगे आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें शैतान अटैक करता है कि आप वो कार्य ना करें, लेकिन हमें प्रभु पे विश्वास करते हुए हमें उस पे चलना है। आप में से बहुत से भाई पूछते हैं कि पास्टर जी, जब मैं मसीह में आगे बढ़ता हूँ, जब मैं भेंट दान दशमांश भेजता हूँ तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ पहले से बढ़ जाती है, समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठ जाती है। क्यों बैठती है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के राज के लिए बीज बोए, परमेश्वर के राज के लिए कुछ कार्य करे। इसलिए उसके पास जितने भी हथकंडे होते हैं, जितने भी वो कार्य कर सकता है आपके विरुद्ध में, वो सब वो कर देता है। लेकिन हमें उस परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है और हमें उससे झिड़काना है, भगाना है, अपने जीवन से उसको भगाना है। प्रभु हमारे कभी भी आशीषों को नहीं रोकता है, बल्कि हम शैतान के चालों में फंसकर हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं और हमारे जीवन में आशीषें आना बंद हो जाती है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में, आपके मन में, आपके विचारों में अटैक करेगा कि ये 500,000 रुपया अगर इसको देने के बजाय घर में रखेगा तो ये बिजली बिल काम आ जाएगा, दूध वाले को काम आ जाएगा। इस प्रकार से वो आपके भिन्न भिन्न मन में वो विचार डालता है और आपके उसके चालों में फंसकर आप प्रभु के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के लिए कार्य के लिए आते हैं, हम 10वां अंश देते हैं, तो प्रभु हमारे लिए काज को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा हमारे जीवन में, हमारे घर में करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम एक पद को देखते हैं, नीति वचन 18 अध्याय के उसके 16 पद में लिखा है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हालेलुया। जो आपके जीवन में रास्ते बंद है, उस रास्ते को खोलने में आपका भेंट आपका सहायता प्रदान करेगा और आपको ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाएगा। आपके जो रास्ते बंद है उसको खोलेगा, वह नया नया मार्ग को भी बनाकर वह आपके लिए देगा। हम उससे आशीष प्राप्त करने के लिए सब ना करें, बल्कि हम प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए हम अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। प्रभु हमें उसमें आशीष प्रदान करेगा। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बार दशमांश दे दिया उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, हम प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम उसको देने वाले हो जाए और हम उसके वचनों पे हम चलने वाले हो जाए। नियमित तौर पर हम ये कार्य करते रहना है। हमें अपने कमाई का 10वां अंश, जितना भी आप कमाते हो, जब भी कमाते हो, जब जब आपको मिलती है, आपको प्रभु के कार्यों के लिए उसको आपको देना है। हालेलुया। तो ही हमारे जीवन में प्रभु आशीषों को उड़ेलेगा। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास कर प्रार्थना को देखिए, प्रार्थना आपके लिए की जा रही है। प्रभु आपके बंद मार्ग को भी खोलने जा रहा है। विश्वास के साथ देखिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड।
रक्तम जयम हबरी बाउलर करब रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, इन सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। महीने में तू संभाल रखा पिता परमेश्वर, हर एक महामारी दुर्घटना बीमारियों से हम सबको बचाए रखा पिता। एक नया महीने में तू प्रवेश कराया पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता, ये जितने भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, ये महीना इनके लिए आशीष का कारण हो जाए खुदावन। प्रभु जी, जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही, हर एक समस्याओं को यीशु मसीह के नाम में हम झुड़काते भगाते, उनके जीवन से हम आजादी के छुटकारे की घोषणा करते हैं। प्रभु जी, बीते महीने में हम सबको पंक्ति छुपाए रखा पिता। प्रभु जी, हर एक महामारी से बीमारियों से बचाए रखा पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम जीत पाए गए हैं पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, आपके जीवन में जो आशीष से आई है उस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हो जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक जरूरतों को तूने हमारे जीवन में पूरी किया पिता परमेश्वर, हर एक घटी कमी को पिता परमेश्वर तू हमें पूरा किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन में जो दुख तकलीफ है पिता, वो यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इनके जो रास्ते बंद नजर आ रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में खुलने पाए खुदावन। प्रभु जी, जितने भाई बहन भेंट और दान और दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबके जीवन तू आशीष को ले जा रहा है। इनके बंद मार्ग को तू खोलने जा रहा है, इनके बिजनेस तो आशीष करने जा रहा है। इनके लिए आकाश को खोलकर अपना आशीष की वर्षा तो उनके जीवन में करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। इनके हर एक बंद काम को तो शुरू करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं मेरी हानि हो चुकी है, लेकिन उनके जीवन तो आशीष को देने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोलर बारी बाउल रबर रिक खराबर रक्तम जयम। धन्यवाद 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 पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये जितना भी अपनी शक्ति अपनी इच्छा से पिता भेंट और दान दशमांश भेजते हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता। वचन को 100 गुना इनके जो तू आशीष उड़ने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके लिए पिता परमेश्वर ने मार्ग बना के रखा है पिता। इनके बंद काम को तू शुरू करने जा रहा है, बंद रास्ते को तू खोलने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये दुनिया को में कहीं भी रखकर इस प्रार्थना को देख रहे, भारत के कोने में कहीं बैठकर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, तो उनके बीच में मौजूद है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, आप जहां बैठे हैं प्रभु वही जगह में उपस्थित है, उससे प्रार्थना कीजिए और उससे आशीष को प्राप्त कर लीजिए पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है। हाँ प्रभु जी, इनके लिए तू मार्ग को खोल के रखा है पिता। इनके जो नए रास्ते बंद चुके हैं पिता, उन रास्तों को तू खोलने जा रहा है, नए नए मार्ग बना के देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके जीवन में तू आशीष को भेजा पिता परमेश्वर, बीमारियों को चंगाई प्रदान किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई बहनों के लिए पिता, जो किसी कारणवश नहीं भेज पाए पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन सबको आशीष प्रदान कर पिता। आने वाले दिनों पिता उनको तैयार कर प्रभु जी इस कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी इस कार्य में सहभागी होकर पिता आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। इन सबको आशीष भरपूर कर पिता। ये जहाँ प्रार्थना चल रही, जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस जगह तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। उस घर से हर एक बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हर एक बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम में खुलने पर, हर बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए। जो बंधन बंधुआए पड़े हुए हैं पिता, उनके हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम में हम तोड़ते हैं। उनके जीवन के घर को हम आजादी की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम रुका हुआ है, पुराना काम है, पूरा नहीं हो पा रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। मेरे पियो, हम प्रभु के कार्यों के लिए आगे आ जाए, हमें प्रभु उसमें सहायता प्रदान करेगा। हम प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के जमीन के लिए, हम उसकी आराधना करने के लिए जमीन के लिए हम उसके सहभागी हो जाएं, उसमें हम देने वाले हो जाएं। प्रभु हमारे लिए रास्ता बना के रखा है मेरे पियो। जब हम प्रभु के कार्य करेंगे तो प्रभु हमारे बंद रास्ते को भी खोलेगा पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट हो जाए पिता। इन सबको आयुष्य भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। महीने में पिता परमेश्वर पहुँच रहे छुपाए रख पिता। ये महीने में जो कार्य करते हैं पिता, इनको तू आशीष प्रदान कर पिता। इस महीना पिता इनके बंद काम तेरे नाम से शुरू होने पाए पिता परमेश्वर। जो आशीष रुक चुकी है पिता, वो आशीष इनके जीवन दोबारा आने पाए पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं। इन सबको आशीष प्रदान किया, महीने भर इनको पंख तेरे छुपाए रख पिता। कोई में हमारे कोई मारे, इनको छू भी ना पाए। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते, शुभ दया से रहम कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे पियो, हम प्रभु के कार्यों के लिए हम आगे आ जाए। बहुत से ऐसे
घराना है जिनका घर नहीं बन पा रहा है, आधे पे काम रुक चुका है, आप प्रभु के कार्यों के लिए आगे आइए। मैंने बीते दिनों में 2-3 महीने पहले वीडियो बनाया था कि हमें चर्च ज़मीन लेना है, लेकिन हम अभी तक ले नहीं पाए क्योंकि अभी तक फंड की इंतज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें उसमें सहायता प्रदान करेगा। प्रार्थना में याद रखिए कि प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरा करे और आपके जीवन में जो भी घटी कमी है प्रभु उनको पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा हम उस पर भरोसा रखने वाले हो जाए और हम प्रभु कार्यों के लिए हम आगे आने वाले हो जाए। कुछ भाई बहनों ने ज़मीन के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाए हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आपके कार्यों जो कार्य बंद हो चुके हैं शुरू करने में आप सबकी सहायता प्रदान करें। आप भी प्रभु को पस्ती में बैठिए और प्रभु जितना अगुवाई कर रहा है तो आप हमें भेंट दान से या फिर हमें चर्च ज़मीन के लिए भेजना चाहते हैं तो आप हमें उसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में या फिर नीचे में मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप हमें भेंट भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।